हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल में आप देख कर आए हैं कि यह वीडियो जूनियर एडिड में आने वाली लिपिक भर्ती के लिए है। तो जिसमें इसका नोटिफिकेशन के एक निर्देश जारी हुए हैं और जिसमें सब कुछ क्लियर किया गया है कि वैकेंसी कब आएगी, कब तक इसका सब कुछ क्लियर होगा, उसके बारे में सभी डिटेल्स विस्तारपूर्वक इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको आने वाली सभी परीक्षाओं से रिलेटेड सभी ज़रूरी, आपको जितने भी हमने पैट परीक्षा के लिए हम इसमें कोर्स ला रहे हैं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी हम इसमें कोर्स को चला रहे हैं और फ्री, सब कुछ सेवाएं आपके लिए फ्री हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन पर जरूर कर लें। वहाँ पर हम सारे लेक्चर के PDF आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं इस ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं हम जूनियर एडिड स्कूल में आने वाली लिपिक भर्ती के बारे में। तो जूनियर एडिड में जो लिपिक भर्ती आने वाली है दोस्तों, उसके लिए आज देखना आप, दिनांक लिखा हुआ है 18 सितंबर को इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर में देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इस लेटर में क्या है। इस लेटर में है दोस्तों, यह शिक्षा निदेशालय का जारी लेटर है। और इस लेटर में साफ साफ अक्षर में दोस्तों लिखा हुआ है कि विषय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के संबंध में। तो एडिड जो हमारे सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल हैं, उनमें लिपिक श्रेणी के पद, एडिड स्कूल आप समझते हैं ना, जैसे कि एक तो राजकीय होते हैं जिनके सामने राजकीय GIS इंटर कॉलेज होते हैं, एक ऐसे होते हैं ना कि कन्वर लाल, जसवंती लाल, ये जो भी एक संस्था के माध्यम से ला जाते हैं, जैन इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सॉरी डिग्री नहीं, सब इंटर कॉलेज की वैकेंसी है। इस टाइप के जो मैं नाम बता रहा हूँ, उस टाइप के ज़्यादातर ये सभी कॉलेज एडिड कॉलेज होते हैं जो सहायता प्राप्त होते हैं सरकार के द्वारा। तो जो एडिड कॉलेजों में यह जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी की दिनांक में क्या हो गया है कि पहले जो इसका इसमें आना था कि 19 तारीख से 19 सितंबर से इसके नोटिफिकेशन जारी होकर इसके विज्ञापन जारी होना था। लेकिन अब 17 सितंबर 2022 को में से इसके एक माह के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब सारी प्रक्रिया को एक माह आगे कर दिया गया है। 16 जनवरी 2023 को अब इसको अंतिम तिथि इसकी निर्धारित की गई है जिस दिन इसका रिजल्ट जारी होना है। पहले 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी होना था। आगे इसके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक दिया गया है कि कब और किस तारीख में क्या क्या होगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये जानकारी है कि इसमें ये कहा गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार, कि दिनांक 17 सितंबर 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि में एक माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। तो नई तिथि अब 2023 निर्धारित की गई है। और दोस्तों, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें समय सारणी जो इसकी जारी की गई, इसमें क्या दिया गया है तो देखिएगा। निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रशासन, तो वो कब है, 18 जो कि कल ये आज जारी हो चुका है लेटर। इसी के साथ जनपदों में निर्देश भेज दिए जा चुके हैं। उसके बाद संस्था के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रस्ताव प्रशिक्षण, ये 24 तारीख को प्रधानाचार्य तक, प्रबंधक तक शेयर हो जाएगा। उसके बाद में ये जो इनकी विभागीय कार्रवाई होगी, आपके लिए जो मुख्य कार्य है दोस्तों, उस आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपके लिए खास है। इसमें लिखा है, शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना। तो यह जो अनुमति मिलेगी दोस्तों 3/10/2022 अर्थात 3 नवंबर तक अनुमति सभी विद्यालयों को प्रदान कर दी जाएगी लिपिक पदों पर विज्ञापन जारी करने हेतु। अब जब 3 तारीख तक इसकी इनको वो दे दी जाएगी, तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब 3 तारीख को जारी होने के बाद वो जारी होंगे, तो उसके बाद 21 दिन का समय, कम से कम आवेदन में आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन भरने के लिए। इसके 21 दिन का समय जारी किया गया है। और जब आपका आवेदन कर लोगे, तो अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था प्रबंधक, अर्थात जो स्कूल, जहाँ पे जिस भी स्कूल के लिए आप पर्सनलाइज एक स्कूल के लिए फॉर्म भरा जाएगा, आप जिस स्कूल के लिए भरेंगे वहाँ के संस्था प्रबंधक को, और साथ में उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनकी ईमेल आईडी पर, जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर भी एक उसकी प्रतिलिपि भेजनी होगी 27/10/2012 तक।
तो 3 तारीख को रिलीज होगा और 3 से 27 के बीच में सब कार्य समापन होने हैं। उसके बाद क्या होगा, संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पीईटी में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाना। तो 6 नवंबर तक इसकी मेरिट सूची जारी की जाएगी, तैयार की जाएगी पैट के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर। आगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना पैट परसेंटाइल स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, जैसे 100 लोगों ने अगर आवेदन किया है तो उन 100 लोगों में से दोस्तों ऊपर के 10 लोग चुने जाएंगे एक पद के लिए, और उन 10 लोगों को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टंकण परीक्षा ऐसे ही होगी जैसे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाओं में होती है प्रदेश में। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि टंकण परीक्षा जब क्वालिफाई कर लेंगे आप, मैंने माना कि 10 में से 5 लड़कों ने टाइपिंग कर ली, अब क्या होगा, उन 5 में से जो ऊपर के 3 होंगे उनको साक्षात्कार के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। तो टॉप जो जितने बच्चे बचेंगे उन 10 में से, उनमें से टॉप 3 को साक्षात्कार के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। 4/12/2000 मतलब 4 दिसंबर तक उनको निमंत्रण मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10 दिसंबर तक उन 3 अभ्यर्थियों का, जो 3 गुण अभ्यर्थी होंगे पद के सापेक्ष, उनका 20 अंकों का साक्षात्कार होगा। जो ये 20 अंकों का साक्षात्कार होगा दोस्तों, इसके साथ में पैट की परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर 17/12/2022 तक मेरिट सूची बनेगी। अर्थात आपका साक्षात्कार होगा 10/12/2022 तक। उसके बाद 17 तारीख तक पैट की परीक्षा के अंकों के आधार पर और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जाएगी। 24/12/2022 तक ये करी जाएगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आपको सब कुछ नियुक्ति 16/1/2023 तक हो जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र, तो जो नियुक्ति पत्र मिलना है दोस्तों वह 16 जनवरी 2023 तक हो जाएगा। तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, मैं इसको आपके लिए स्मॉल कर देता हूँ। और मैं आपको साथ में बता दूँ कि इसकी PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपकी क्वालिफिकेशन और अन्य चीज़ें क्या क्या आपको मुख्य रूप से ज़रूरी हैं। मैंने सब कुछ पहले से ही पढ़ के हेडलाइन कर लिया है ताकि आपको बताते हुए हमें समस्या ना हो। तो इसमें यही है, जिस तरह की इनकी क्वालिटी है इसकी, उसके आधार पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें एक चयन समिति का गठन के बारे में लिखा गया है कि चयन समिति के गठन में कौन कौन होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक होगा, एक प्रबंधक होंगे, एक जिला सेवा योजना अधिकारी लेवल का अधिकारी होगा, जिला अधिकारी द्वारा चयनित, ये सब अधिकारी होंगे। आइए दोस्तों, आवेदन हेतु पात्रता, आवेदन करने के लिए हेतु पात्रता क्या है। तो आवेदन हेतु पात्रता क्या है दोस्तों कि पैट परीक्षा में कम से कम 50 एवं देखिए पढ़िए आप, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पैट में 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने अभ्यर्थियों को प्रश्न का चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अर्थात मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, परसेंटाइल आपका मिनिमम 50 होना चाहिए। और यह मिनिमम परसेंटाइल है, इसमें लिखा हुआ है इससे अधिक के भी, मतलब अर्थात उनको तो ऊपर के 10 चयनित करने हैं, ऊपर के 10 को बुलाना है आपको टाइपिंग कॉल के लिए। वो तो आप उनके पास 100 आवेदन आएंगे तो उसमें से वो ऊपर के 10 बच्चों को टाइपिंग कॉल करेंगे। तो उसी क्रम में आपको ये सब चीज़ें हैं। तो आपका मिनिमम परसेंटाइल स्कोर 50 तो होना ही चाहिए। 50 परसेंटाइल वाला ही बच्चा इसमें फॉर्म डाल सकता है। उससे आगे दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, ये सब वो है कि ये फॉर्म आपको डाक द्वारा भरने हैं, ये कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं डालना है। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी छायाप्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जाएंगे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक को भी उसको आपकी वो भेजनी है ईमेल। वो तो आपको जब विस्तृत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, स्कूलवार न्यूज़पेपर में आएगा। 2 न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा परफॉर्मा सहित सारी जानकारी जारी की जाएंगी आपके साथ, किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी है, बाकी सभी डिटेल।
इसी क्रम में बस आगे इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसकी जो शुल्क होगा आवेदन का वो 750 रुपया है, और अनुसूचित जाति, जनजाति और EWS के लिए 500 रुपये है। इसमें EWS को 250 रुपये की छूट दी गई है। और बस चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में वही है सब दोस्तों, इंटरमीडिएट आप होने चाहिए साथ में, या तो इंटर में ही कंप्यूटर का कोई आपके पास वो हो सब्जेक्ट के रूप में हो, या फिर आपके पास SSC का डिप्लोमा हो। अगर आपके पास SSC का डिप्लोमा नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास कोई और डिप्लोमा या डिग्री हो जिसके समकक्ष माना जा सके। इसमें लिखा भी है MBA, BCA, MSc, MCM, PG, DCA, ये सभी लिखे हुए हैं इसमें। वही मतलब कंप्यूटर का कुछ होना चाहिए आपके पास, या तो SSC होना चाहिए या उससे हायर होनी चाहिए जो कि मान्य डिप्लोमे हो। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट, अर्थात वही 25 की हिंदी और 30 की इंग्लिश की स्पीड आपकी होनी चाहिए जो कि UPSSSC जूनियर स्टैंडर्ड में मांगता है। वही दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टंकन हेतु समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक पद के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी जाएंगे और पैट में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले 10 अभ्यर्थियों को टंकन में बुलाया जाएगा। जो मैंने ऊपर आपके साथ साझा किया था वही बात है। और कंप्यूटर टंकन परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को बताया जाएगा कि उसकी टंकन परीक्षा के बारे में, अर्थात 15 दिन पूर्व आपको बता दिया जाएगा कि आपकी टंकन परीक्षा उस तारीख को है। टंकन परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले PTE में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उक्त मेरिट सूची में पदों के 3 गुना अभ्यर्थी, तो वही पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए निमंत्रण होगा। साक्षात्कार 3 गुना अभ्यर्थियों का होगा और उसी के आधार पर दोस्तों प्रबंधक द्वारा, जो मैनेजर होते हैं स्कूल के, चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दी जाएगी और उसी के आधार पर आपका अभिलेखों का सत्यापन होकर 16 जनवरी 2023 तक आपको फाइनल आपके हाथ में जॉब का लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यही जानकारी थी इसके बारे में। आपको कोई समस्या हो, कोई और सवाल इसके बारे में पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उस पर ज़रूर लिखिएगा, या हमने अबाउट में अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम को साझा हमारे साथ कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना कहना चाहेंगे, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे आने वाली सभी खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ नमस्कार, जय हिंद।